हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा भट्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So our topic is dimensional analysis। आज के इस वीडियो में हम कुछ important points के बारे में बात करेंगे which are related to dimensions। अब वो points क्या होंगे? सबसे पहले what is dimension? राइट, पहले हम ये देखेंगे कि डायमेंशन है क्या और ये किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट से कैसे डिफरेंट है। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड इक्वेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा डायमेंशंस ऑफ सम क्वांटिटीज। कुछ बेसिक क्वांटिटीज जो कि बहुत ज्यादा ही यूज होती है हमारे फिजिक्स में, उनकी हम डायमेंशंस को समझेंगे कि हम कैसे उनके डायमेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं विद few examples, right? So let's start. Now coming to first question जो कि है हमारा कि डायमेंशन होती क्या है। So इसको स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, राइट? हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। और हमें ये भी पता है कि हमारे पास फिजिक्स में क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? अब सारी फिजिकल क्वांटिटीज भी दो तरह की क्वांटिटीज में डिवाइड होंगी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हमारे पास इन फिजिकल क्वांटिटीज की कुछ यूनिट्स हैं। अब वो यूनिट या तो फंडामेंटल हो सकती है और या फिर क्या हो सकती है, डिराइव्ड, राइट? तो जब भी हम क्या करें, हर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स में एक्सप्रेस करें, राइट? क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज में जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो तो ना ही किसी से डिराइव हुई हैं और ना ही वो रिजॉल्व की जा सकती हैं। तो इसका मतलब जो हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे वो हमारी सारी ही क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं। और इन डिराइव्ड यूनिट्स को जितनी भी हमारे पास यूनिट्स हैं फिजिक्स में, हम उन सभी डिराइव्ड यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में लिख सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, राइट? मतलब आपके पास कोई भी यूनिट है, आप उसे इस तरह से ब्रेक करें कि आपकी वो फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में आ जाए। और हमने क्या कहा था, जनरली जो मैकेनिक्स की टर्म्स में हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो किन किन क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। सो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको हर क्वांटिटी की यूनिट को इस तरह से रिजॉल्व करना है कि एट द एंड आपको वो मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में मिल जाए, ठीक है? अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर हम मास की यूनिट को लिखें लाइक दिस, ठीक है? क्योंकि मास क्या है हमारे पास, m, और उसे हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन को हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर
ब्रैकेट्स में। सो डायमेंशंस आर always written in square brackets. This is very important, right? अब अगर हम देखें कि हमारे पास मास की जो यूनिट है उसे हम इस तरह से डिनोट करें, लेंथ की जो यूनिट है हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल L डिनोट करें, एंड टाइम की जो यूनिट है उसे हम कैपिटल T इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इस तरह से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। अब अगर हम एक सिंपल से एग्जाम्पल कंसिडर करें, फॉर एग्जाम्पल एरिया, ठीक है। अब वो एरिया किसी भी चीज का हो सकता है। अब हमें ये पता है कि हमारे पास एरिया हम चाहे सिलेंडर का निकालें, चाहे क्यूबॉइड, किसी भी चीज का, उसकी जो हमारे पास यूनिट होती है वो किस में होती है, लेंथ स्क्वायर में, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें रेक्टेंगल के लिए तो क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ एंड मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। अब चाहे वो लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो, दोनों है क्या हमारे पास, लेंथ ही है। अगर हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में बात करें तो वो लेंथ है दोनों ही। तो अगर हम इस वाली लेंथ को डिनोट करना चाहें इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल क्वांटिटी, तो लेंथ बेसिकली है क्या, लेंथ, और ब्रेड्थ भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में क्या है, लेंथ ही है। सो दिस इज ऑल्सो लेंथ। अब जब हम इनको फाइनली देखेंगे तो हमारे पास क्या आया, कैपिटल L स्क्वायर, राइट, कैपिटल L स्क्वायर। सो व्हाट डज इट मीन कि ये जो हमारे पास L स्क्वायर आया है ब्रैकेट में, ये हमारे पास क्या आया, जो हमारा एरिया है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। एरिया हमारे पास खुद में ही एक क्वांटिटी है, बट वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और उसको हमने तोड़ के कैसे लिखा है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में, जो कि है हमारी लेंथ, ठीक है। अब इसको अगर हम M, L और T के टर्म्स में लिखें एरिया को, तो कैसे होगा, M यहाँ पर नहीं है कुछ भी, क्योंकि एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सो M की पावर वुड बी 0, L हम यहाँ पर देख ही रहे हैं टू द पावर 2, एंड T की पावर इज ऑल्सो 0, क्योंकि T टाइम पे भी वो डिपेंड नहीं कर रहा है। सो ये जो आपके पास राइट हैंड साइड आई है, दिस राइट हैंड साइड इज व्हाट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ एरिया। इसी को आप क्या कहेंगे कि ये एरिया का क्या है, डायमेंशन है, ठीक है। अब जब भी आपके पास, अगर हम बात करें वॉल्यूम की, सो वॉल्यूम की हमारी जो यूनिट होती है वो हमेशा क्या होती है, लेंथ क्यूब में, जैसे कि वो मीटर क्यूब हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन चाहे वो मीटर हो चाहे सेंटीमीटर, है तो वो लेंथ ही। सो एट द एंड वो क्या होगी, लेंथ क्यूब, और उसे आप डायमेंशंस में कैसे लिखेंगे, L क्यूब। और अगर आप उसका कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो वो हो जाएगा M टू द पावर 0, L टू द पावर 3 एंड T टू द पावर 0, क्योंकि ये भी M और T पे डिपेंड नहीं करती है, राइट। सो ये इस तरह से हम डायमेंशंस लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी के लिए। अब अगर हम देखें कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सो बेसिकली जब भी, पहले तो हमें यही समझना था कि डायमेंशन क्या है। सो जब भी आप किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर्स के टर्म्स में लिख रहे हैं, राइट, फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर्स, यानी कि M की पावर, L की पावर और इसी तरह से T की पावर, जैसे हमने यहां पर लिखा है, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह से किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसका डायमेंशन हो जाता है, राइट। अब देखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा M टू द पावर A,
L to the power B and T to the power C, किसी भी क्वांटिटी के लिए A, B और C की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अलग अलग होगी, राइट। सो ये जो हमारे पास ये जो क्वांटिटी आई है या ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज नोन एज द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, उस क्वांटिटी का जिसकी आप डायमेंशन लिख रहे हो, ठीक है। और डायमेंशनल इक्वेशन में क्या फर्क है, जैसे कि आपने एक ली क्वांटिटी x, जैसे हमने भी एरिया की बात करी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि x हमारे पास एक क्वांटिटी है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m to the power a, l to the power b and t to the power c. So this as a whole, this complete expression is called as the dimensional equation. इस पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या कहेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। जहां पे आप उस डायमेंशन को किसी एक क्वांटिटी के साथ इक्वेट कर दें तो वो आपकी डायमेंशनल इक्वेशन बन गई, राइट। आई होप यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं कि हम उसे कैसे डिराइव कर रहे हैं। एरिया और वॉल्यूम का मैंने आपको बताया। इसी तरह से अगर हम देखें डेंसिटी के लिए, राइट। सो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप मास को लिखो, सो मास हमारे पास क्या है, m फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या होता है, L क्यूब, क्योंकि आप चाहे उसका कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट ले, MKS, CGS, वो रहेगा लेंथ क्यूब ही, ठीक है। सो इसको जब आप फाइनली लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, देखिए m to the power 1, m का एक पावर, L जब ये डिनोमिनेटर में 3 है, सो L to the power -3, राइट। एंड t की कोई डिपेंडेंस नहीं है, सो t to the power 0। आई होप इट्स क्लियर, राइट। सेकेंड क्वांटिटी देखते हैं हमारी, वो हम लेते हैं एक बार स्पीड या वेलोसिटी। सो वेलोसिटी अगर आप कहें तो क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमारी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, ठीक है। सो ये लेंथ, और टाइम इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सो लेंथ अपॉन टाइम। तो इसको जब आप डायमेंशनली लिखेंगे तो मास का कोई डिपेंडेंस नहीं है, सो m to the power 0, L to the power 1 and t to the power -1। अगर आप पावर 1 को नहीं भी लिखें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, L t -1, राइट। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर हम देखें एक्सेलरेशन के लिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। अब वेलोसिटी की अभी हमने बात करी, क्या है ये, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, दिस वन लेंथ अपॉन टाइम, जिसको हम लिख सकते हैं L t to the power -1। ये हो गया हमारा वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी में, और टाइम हमारा खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, सो टाइम। तो इसको जब आप डायमेंशनली लिखेंगे, अगेन m का कोई डिपेंडेंस नहीं है, सो m to the power 0, L 1 and t to the power -2, राइट। मूविंग अहेड, हम देखते हैं प्रेशर। सॉरी, फर्स्ट विल सी अबाउट फोर्स। अब फोर्स हमारे पास क्या होता है, हमने देखा है क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। अब मास हमारे पास खुद में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, सो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन का हमने देखा दिस वन विच इज LT-2, LT-2, क्योंकि क्या होता है एक्सेलरेशन की यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो है क्या, लेंथ
अपॉन टाइम स्क्वायर, राइट। तो यही हम यहाँ पर लिख रहे हैं और इसको आप डायमेंशनली लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए m की भी एक डिपेंडेंस है, सो m पावर 1 l पावर 1 एंड t टू द पावर -2, राइट। ओके, इसी तरह से फोर्स के बाद अगर हम देखें प्रेशर, राइट, तो प्रेशर क्या होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। फोर्स की डायमेंशनल यूनिट या डायमेंशंस हमने भी यहाँ पे देखी। सो फोर्स क्या है, m l t -2, राइट, अपॉन एरिया भी हमें पता है क्या है, लेंथ स्क्वायर, सो लेंथ स्क्वायर। नाउ 1l फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गेट्स कैंसिल्ड, सो ये l और एक l कैंसिल हो गया, सो हम इसे डायमेंशन में लिखेंगे तो क्या हुआ, m टू द पावर 1 जो हमारा न्यूमरेटर में है और l ये डिनोमिनेटर में बचा है, तो मतलब l की पावर -1 और t की पावर एज इट इज जो हमें न्यूमरेटर में दिखी है ये टू द पावर -2, राइट। इसी तरह से आप सभी क्वांटिटीज के लिए उनका डायमेंशनल फॉर्मूला और उनकी डायमेंशनल इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं जो आपको जिनके डायमेंशंस पता होने चाहिए, जैसे कि वर्क, जिसका डायमेंशन क्या होता है, देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें तो इसका डायमेंशन है m l 2 t -2। इसे मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रही हूं कि आप इसको ट्राई करिएगा, राइट। डायमेंशन ये हो गया और इसी तरह से अब बाकी जैसे कि हमारे पास पावर क्वांटिटी है, आप इसकी डायमेंशन भी ट्राई करेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हमारी डायमेंशंस क्या होती हैं और वो यूनिट से कैसे अलग हैं। वो यूनिट से ऐसे अलग है कि आप चाहे यूनिट किसी भी सिस्टम में ले, चाहे वो MKS हो CGS हो, लेकिन डायमेंशन सेम रहेगी, राइट। अगर आपका मीटर है तो उसकी डायमेंशन भी L ही रहेगी और सेंटीमीटर है तो स्टिल उसकी डायमेंशन भी L ही है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन और हम हमारी कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के डायमेंशंस, राइट। अब आप बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशंस को खुद से डिराइव करने का ट्राई करिएगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट हम डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।